हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म माइंड मास्टर पर। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। आइए, अपने डायरेक्शन टॉपिक कर रहे थे, इसमें कर रहे थे शेडो वाले क्वेश्चन। कौन से? शेडो वाले, छाया वाले। छाया वाले मैंने कुछ क्वेश्चन घर के लिए दिए थे, कमेंट किए थे आपने। अब ये क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या आएगा। करो। आ जाओ। अच्छा, ये क्या कहते हैं? ये कहता है, एक दिन रमेश दोपहर 12 बजे घर आते समय एक खंबे की परछाई को देखने की कोशिश की। भाई, दोपहर का टाइम है। दोपहर के टाइम सूरज कहाँ होता है? जस्ट उसके ऊपर, सिर के बिल्कुल ऊपर। वो किसको देख रहा है? खंबे की परछाई को देखने की कोशिश की। तो वह किस दिशा में खंबे की परछाई को देख रहा है? अगर बिल्कुल ऊपर क्या है? सूरज है, और नीचे खंबा है, यहां पर रमेश खड़ा है, तो क्या उसको परछाई दिखेगी? नहीं दिखेगी, परछाई बनेगी ही नहीं। क्या ऑप्शन आएगा? डी ऑप्शन। कोई परछाई नहीं बनेगी। आ जाओ आगे। अब लेंगे साथ साथ कुछ एडवांस क्वेश्चन। तब प्रैक्टिस करते जाएंगे, एडवांस क्वेश्चन लेंगे, इसके बाद चैप्टर करेंगे क्लोज, फिर करेंगे नया चैप्टर स्टार्ट। ठीक है? आ जाओ, करो ये क्वेश्चन। करो। बताया था कल ये। आसान है बिल्कुल। आ जाओ। प्रातः काल सूर्योदय के पश्चात दो मित्र, इमरान तथा पवन, आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। इमरान की परछाई पवन के बाएं पड़ रही है। इमरान का मुख किस दिशा में है? इमरान का मुख किस दिशा में है पूछ रहे हैं। अच्छा, कुछ नहीं करना, मैंने कल बताया था 3 डिब्बे बना लो। मैंने बताया था 3 डिब्बे बना लो, ये 3 डिब्बे भर लो। जब 3 डिब्बे भर दोगे तो अपना क्या होगा? आंसर आ जाएगा। पहले डिब्बे में क्या भरना था? नाम। कौन से व्यक्ति का? जिसके छाया पड़ रही है। दूसरे में लेफ्ट या राइट, इधर ईस्ट या वेस्ट, पूर्व या पश्चिम, हाँ या ना? क्लियर है? चलो। अच्छा, नाम किसका नाम आएगा? इमरान की परछाई पवन के बाएं पड़ रही है। किसके? पवन के बाईं ओर पड़ रही है। किसका नाम आएगा? पवन का। पवन के बाईं ओर, यहां पर बाएं भर दिया मैंने। यहाँ पर पूर्व आएगा, पश्चिम। अच्छा, सूर्योदय का टाइम, सूर्योदय के टाइम सूरज कहाँ होता है? पूर्व दिशा में, तो यहाँ क्या भरना है? पश्चिम। क्या भरना है यहाँ पर? पश्चिम दिशा। क्या आएगा? पश्चिम। अच्छा, अब ये पहले वाला क्वेश्चन बन गया। मैंने पहले सिखाया था। पवन का बायां हाथ, पवन का बायां हाथ पश्चिम दिशा में है। पवन का बायां हाथ पश्चिम दिशा में, पवन का बायां हाथ पश्चिम दिशा में है, तो उसका मुख किस दिशा में होगा? पवन का बायां हाथ पश्चिम दिशा में है। पश्चिम दिशा में है बायां हाथ, तो पूर्व नहीं लेंगे, पश्चिम नहीं लेंगे। क्या लेंगे? उत्तर या दक्षिण? उत्तर या दक्षिण? उत्तर की ओर पवन को खड़ा करूं तो उसका बायां हाथ होगा यहाँ, दायां हाथ होगा यहाँ पर। अगर दक्षिण में खड़ा करूं तो बायां हाथ होगा यहाँ पर, दायां हाथ होगा यहाँ पर। अरे हाँ या ना? क्लियर है? चलो, अब इसने क्या बोला? बायां हाथ कहाँ होना चाहिए? पश्चिम दिशा में। बायां हाथ कहाँ होना चाहिए? पश्चिम दिशा में। बायां हाथ कहाँ है इसमें? पश्चिम दिशा में। बायां हाथ कहाँ पर है? पश्चिम दिशा में। उसका फेस कहाँ होगा? उत्तर दिशा में। किसका? पवन का। किसका? पवन का। वे दोनों क्या कर रहे हैं? आमने सामने खड़े होकर बातें क्या कर रहे हैं? इमरान तथा पवन आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। इसके सामने कौन खड़ा है? इमरान। कौन खड़ा है? इमरान। इमरान का मुख कहाँ हुआ? साउथ में। कहां पर हुआ? साउथ में। किसका पूछा है? इमरान का। क्या आएगा आंसर? साउथ। खत्म सवाल। है कोई डाउट? क्लियर है? चलो, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन, अगला टाइप आ गया। मिक्स क्वेश्चन लूंगा। आज वाइंड अप करेंगे, इस चैप्टर को खत्म करेंगे, अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे फिर। करो। करो करो करो। हुआ? हो भी गया? क्या बात है। आ जाओ। अच्छा, अब क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन को करने के लिए गांव ए गांव बी के पश्चिम में है।
गांव ए गांव बी के क्या है, पश्चिम में। गांव ए जो है गांव बी के क्या है, पश्चिम दिशा में। गांव ए गांव बी के क्या है, पश्चिम। बी के पश्चिम में है। पढ़ने का तरीका बताता हूं, इसको छुपो लिया करो। इसको क्या करना है, छुपो लो। क्या बोल रहा है, बी के पश्चिम में है, यहां लिख लो ए, यहां लिख लो ए फॉर एप्पल। बी के पश्चिम में है ए, बी के पश्चिम में है ए, खत्म सवाल। इतनी टफ पढ़ने की लैंग्वेज जरूरत ही नहीं पड़ेगी अपने को सिंपल पढ़ो। बी के पश्चिम में है ए, बी के पश्चिम में ए, आगे इसको छुपो लो, मन में छुपोना है। ए के दक्षिण में है, ए के दक्षिण में है सी फॉर कैट, सी फॉर कैट, सी फॉर कैट। ए के दक्षिण में कौन है, सी फॉर कैट। गांव डी यहां पे छुपो लिया, सी के पूर्व में है डी फॉर डॉग, सी के पूर्व में है डी फॉर डॉग, सी के पूर्व में कौन है, डी फॉर डॉग। बन गया डायग्राम, है कोई डाउट, कितना इजीली कर दिया। दोबारा देखो, 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 दोबारा आ जाओ। सबसे पहले इतनी लाइन अपने को नहीं पढ़नी, पढ़ना कहां से स्टार्ट करना है, यहां से। बी के पश्चिम में है, यहां लिख देना है, मन में पढ़ना है ए, ये वाला ए यहां लिख दिया। तो बी के पश्चिम में कौन है, ए, आराम से क्लियर। अच्छा इस लाइन को मैंने छुपो लिया। ए के दक्षिण में है सी फॉर कैट, ये वाला यहां लिख दो सी फॉर कैट। ए के दक्षिण में है सी फॉर कैट, ए के दक्षिण में है सी फॉर कैट। आगे आ जाओ, डी, डी वाला छुपो लो पोर्शन, इस गांव से इस डी को छुपो लो। सी के पूर्व में है, सी के पूर्व में है कौन, डी फॉर डॉग। अच्छा अब ये पूछ रहा है गांव डी, गांव ए की उपेक्षा किस दिशा में है, गांव डी गांव ए की उपेक्षा किस दिशा में है। अभी भी दिक्कत है, इसको छुपो लो, मैंने कहा था ए की उपेक्षा, गांव ए की उपेक्षा किस दिशा में है, डी। गांव ए की उपेक्षा किस दिशा में है, डी। गांव ए की उपेक्षा किस दिशा में है, डी। गांव ए की उपेक्षा किस दिशा में, ये दिशा बतानी है अपने को, ये कौन सी दिशा है। अरे भाई ये कौन सी दिशा है, दक्षिण पूर्व। क्या आएगा आंसर, दक्षिण पूर्व। क्या आंसर आया, दक्षिण पूर्व। खत्म सवाल, बिल्कुल इजी कर दिया, बिल्कुल आसान कर दिया। पढ़ने का तरीका सीखो, बिल्कुल इजी। इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आए, आगे वाली लाइन मत पढ़ो, पीछे वाली पढ़ो, बिल्कुल हलवा, चीजों को हलवा बना दिया बिल्कुल। इतना आसान कोई बताएगा क्या। अरे भाई यूट्यूब पे बता रहा हूं, बिल्कुल फ्री, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। चलो आगे आ जाओ। 13 नंबर क्या कहता है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अच्छा 13 नंबर सवाल करते हैं। 13 नंबर सवाल कहता है एक व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा की ओर है, ठीक है भाई, दक्षिण की ओर लिख दिया मैंने। वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूमता है और उसके बाद घड़ी की सुई की दिशा में 180 डिग्री घूमता है। अब उसका मुख किस दिशा में है, अब उसका मुख किस दिशा में है, यही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक जरूरी है, सब्सक्राइब जरूरी है, ठोक के शेयर करना जरूरी है, ठोक के दबा के शेयर नहीं करना, ठोक के शेयर करने, टिका के। आ जाओ, अब ये क्या बोलता है, एक व्यक्ति का मुख कहाँ है, दक्षिण दिशा में। भाई ये व्यक्ति है अपना, कहाँ खड़ा है मुख करके, उसने कहा दक्षिण में, तो मैंने कर दिया दक्षिण में। आगे क्या कहता है, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूमता है। भाई घड़ी यूं चलती है टक 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 करके, अपने को क्या चलानी है, उल्टी घड़ी चलानी है इसकी। मतलब उल्टी का मतलब है कि ये उल्टा जाएगा। यहाँ खड़ा है, अगर मैं इसको उल्टा चलाऊं, ये घूम गया 90 डिग्री, ये घूम गया 45 डिग्री, ये घूम गया 135 डिग्री। कहाँ पर,
एंटी क्लॉकवाइज। कहां पर? एंटी क्लॉकवाइज। 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। उसके बाद घड़ी अब यहां पर खड़ा हो गया भाई बंदा आके, अपना अपना बंदा यहां खड़ा हो गया। कलर चेंज कर लेते हैं, फिर बंदे को घुमाएंगे तो बंदे का पता लग जाएगा। उसके बाद घड़ी की सुई की दिशा में 180 डिग्री घूमता है। घड़ी की सुई यूं चलती है क्लॉकवाइज। घड़ी की सुई में घूमेगा तो कहां पर आ जाएगा? यहां पर। यहां पर आके ये खड़ा हो जाएगा। कितना घूमेगा? 180 डिग्री क्लॉकवाइज। कितना घूमेगा? 180 डिग्री क्लॉकवाइज। यहां आके ये खड़ा हो गया। अब क्या पूछता है? अब उसका मुख किस दिशा में है? अब उसका मुख किस दिशा में है? अब उसका मुख किस दिशा में है? ये कौन सी दिशा है? दक्षिण पश्चिम। कौन सी दिशा आई? दक्षिण पश्चिम। कौन सी दिशा आई? दक्षिण पश्चिम। इजी है, और आसान कर दें? ट्रिक बता दे फिर? तो फिर लाइक कर दो दबा के, लाइक कर दो, थम्स अप दबा दो एक बार। आ जाओ, ट्रिक बता देते हैं। ट्रिक कहती है, अपनी ट्रिक क्या कहती है? ये हटा रहा हूं, ये मिटो देता हूं यहां से, ये लाइनें लुइने सी हटा देते हैं, फिर ट्रिक पे आ जाते हैं। ट्रिक बिल्कुल आसान है, चीजें एकदम हलवे की तरह होने वाली हैं अभी। व्यक्ति का मुख कहाँ है? दक्षिण दिशा में। मैं खड़ा कर लूंगा व्यक्ति को दक्षिण दिशा में। दक्षिण का मतलब होता है साउथ दिशा में। हाँ या ना? हाँ भाई हाँ। वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 135 डिग्री, मैंने लिख दिया 135 डिग्री। कहां पर? एंटी क्लॉकवाइज। अरे भाई हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ भाई हाँ। 135 डिग्री क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी की सुई की दिशा में कितना घूमा? 180 डिग्री, मैंने लिख लिया 180 डिग्री। घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज। हाँ या ना? यही तो है। अब उसका मुख किस दिशा में है? अब उसका मुख किस दिशा में है? अच्छा, अब करना कुछ नहीं है, अपने को कुछ नहीं करना, माइनस कर दो भाई। 180 में से 135 माइनस कर दूंगा तो 10 में से 5 गया 5, 7 में से 3 गया 4, 45 डिग्री आएगा। अच्छा, ये क्या था? अपना क्लॉकवाइज। ये क्या था? एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, जो 45 डिग्री आया है, सबसे बड़ा कौन है इन दोनों में? 180 क्लॉकवाइज, तो इसको मैंने क्लॉकवाइज लिख दिया। इसको क्या लिखा? क्लॉकवाइज। ध्यान से देखना, व्यक्ति कहां खड़ा है? दक्षिण दिशा में। कहां खड़ा है? दक्षिण दिशा में। 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो, आंसर आ गया। 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो, आंसर आ गया, खेल खत्म। ये दक्षिण दिशा में खड़ा है, ये मैंने इसको 45 डिग्री घुमा दिया क्लॉकवाइज, तो मेरा आंसर क्या आ गया? दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम, खेल खत्म, पैसा हजम। क्यों भाई? आ गया? आ गया आंसर? अरे तेरी तो सबका आ गया, क्या बात है। नोट कर लो ये ट्रिक। और चलते हैं ऐसे ही क्वेश्चन लेके कुछ मजेदार। आ जाओ, ऐसे क्वेश्चन और लेते हैं, और क्वेश्चन ऐसे करवाते हैं। आ जाओ। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की तरफ है, 45 डिग्री चला क्लॉकवाइज, 90 डिग्री चला एंटी क्लॉकवाइज, 180 डिग्री चला फिर क्लॉकवाइज। अब वह किस दिशा में है? एक व्यक्ति पूरब दिशा की तरफ है, यानी ईस्ट की तरफ। उसको भी इंग्लिश में लिख देता हूं, नॉर्थ। अच्छा, इंग्लिश में एक्सप्लेन करना हो तो मुझे कमेंट करें, मैं इंग्लिश में भी करवा दूंगा। ठीक है, इंग्लिश में भी करवा दूंगा, इंग्लिश में अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंग्लिश में भी आ जाएगा। पर मेरे को कमेंट चाहिए पहले, मैं देखना चाहता हूं कितने लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं। जो देख रहे हैं इंग्लिश मीडियम में चाहिए तो इंग्लिश में आएगा, हिंदी में चाहिए तो हिंदी में आएगा, दोनों में चाहिए तो दोनों में मिलेगा, पर मेरे को कमेंट चाहिए पहले। आ जाओ। एक व्यक्ति पूर्व दिशा में गया, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब वह किस दिशा में मुख करके खड़ा है? एक व्यक्ति उत्तर दिशा में गया, चलो दक्षिण में ले जाओ यार, तुम्हारी बात मान लेते हैं। व्यक्ति गया दक्षिण दिशा में,
कहाँ गया? साउथ दिशा में। दक्षिण को इंग्लिश में बोलते हैं साउथ दिशा। अच्छा वो गया 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 180 डिग्री, 180 डिग्री क्लॉकवाइज। अब वह 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। अब वह किस दिशा में मुख करके खड़ा है? करो सवाल। हाँ भाई करो करो करो, देखते हैं कितने लोग आंसर देते हैं। कर दो फटाफट। हो गए? पहले का क्या आया? ठीक है, आ जाओ। अच्छा अभी ये क्या करने हैं अपने को, देखो ध्यान से देखना। वो कहाँ गया? ये रहा। कलर चेंज कहाँ से होगा? यहां से। ये रहा येलो कलर। अच्छा मेरे को क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मिल गया, एक यहाँ मिला एंटी क्लॉकवाइज। भाई इसमें से मैंने माइनस कर दिया, इन दोनों में से मैंने माइनस कर दिया। अपने पास क्या बचा? 45 डिग्री एंटी क्लॉक या क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज। 90 में से 45 गया, 45 बच गया एंटी क्लॉकवाइज। हाँ या ना? हाँ भैया 45 डिग्री, 180 डिग्री क्या है? क्लॉकवाइज। 45 डिग्री क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। माइनस कर दूंगा, 10 में से 5 आ गया 5, 17 में से 4 गए, 17 में से 4 गए 135, 13 बच गए 13, 135 डिग्री क्लॉकवाइज। हाँ या ना? ये 135 डिग्री क्लॉकवाइज। 17 में से 4 गए 13, 135 डिग्री क्लॉकवाइज। अच्छा 135 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो, आंसर आ जाएगा। घुमाने का तरीका, पहले व्यक्ति खड़ा है उत्तर दिशा में, 135 डिग्री घुमाना है क्लॉकवाइज। व्यक्ति खड़ा है उत्तर दिशा में, कहाँ खड़ा है? उत्तर दिशा में। घुमाना कितना है? 135 डिग्री क्लॉकवाइज। 135 डिग्री जब घुमाऊंगा मैं इस बच्चे को, इसको घुमाऊंगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा घूम के। 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाएगा कि नहीं घूम जाएगा? अरे आया ना, घूम जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा? दक्षिण पूर्व दिशा। क्या आएगा? दक्षिण पूर्व दिशा। भाई आंसर आया या नहीं आया? है कोई ऐसा प्राणी जिसको ना समझ आया हो? है कोई ऐसा अद्भुत बंदा या बंदी? कोई नहीं है। चलो अगला करो। ये हटा रहा हूं मैं, हटा दो। चलो अगला करो। इजी है इजी, इतना तो टफ है ही नहीं। अगले में कुछ नहीं है, पहले एंटी क्लॉकवाइज मिल गया मेरे को, एक क्लॉकवाइज मिल गया। 90 में से 90 गया 0, एक एंटी क्लॉक मिल गया, एक क्लॉक मिल गया 0। क्या बचा? 45 डिग्री। भाई पूर्व दिशा से 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो, खेल खत्म, पैसा हजम। आगे आ जाओ। भाई व्यक्ति कहाँ खड़ा है? पूर्व दिशा में। कितना घुमाना है? 45 डिग्री। क्या आंसर आएगा? दक्षिण पूर्व। 45 डिग्री क्लॉकवाइज। आया कि नहीं आया? आ गया। अगला करो, अगला सवाल करो। हटा रहा हूं ये, कुछ ही तो नहीं किया इसमें। क्लॉकवाइज, सॉरी, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 0, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 135 डिग्री क्लॉकवाइज, बचा गया 45 डिग्री क्लॉकवाइज। पूर्व दिशा से 45 डिग्री घुमाया, आंसर आ गया। पूर्व दिशा से 45 डिग्री घुमा दिया, आंसर आ गया दक्षिण पूर्व। खेल खत्म। अगला करो सवाल। हो गया? आ जाओ। देखो इसमें भी कुछ नहीं करना, सबसे पहले क्लॉकवाइज लो, एंटी क्लॉकवाइज लो, आंसर निकाल दो। कुछ मोटा खेल नहीं है, ताबड़तोड़ नहीं है। मैं मेरे को अगर मैं इस सवाल को देखूं तो मुझे इसमें क्या दिख रहा है? मेरे को इसमें दो तो एंटी क्लॉकवाइज मिल गए, दो मिल गए क्लॉकवाइज। मैं कुछ नहीं करूंगा, सबसे बड़ी डिजिट लूंगा सबसे पहले, ये सबसे बड़ी बड़ी है। 180 में से 35 माइनस करूंगा, 10 में से 5 गया 5। देखो ध्यान से देखना, 10 में से 5 गया
5, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 3 गया, कितने बचे? 7 में से 3 गया, 7 में से 3 गए, कितने बचे? चौको 4, कितने बचे? चौको 4। मेरे पास क्या है? 45 डिग्री, बड़ा क्या था? 180 डिग्री क्लॉकवाइज। अरे हाँ है ना, 180 में से 135 माइनस किया, क्या आया? 45 डिग्री। सबसे दोनों में बड़ा क्या है? 180, 180 क्या है? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज लिख दिया। क्लियर? क्लियर है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज आ गया। अब देखो मेरे पास एक तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है, कट हो गया भाई। क्लॉकवाइज में से एंटी क्लॉक माइनस करूंगा तो 0, एक क्लॉकवाइज में से एंटी क्लॉक माइनस करूंगा तो क्या आएगा? 0, खत्म खेल। बच्चा क्या? 90 डिग्री क्लॉकवाइज। कोई महाभारत नहीं है घुमाना, इसको घुमाना कोई महाभारत है क्या? कोई महाभारत नहीं है, चुटकियों में घूम जाएगा। दक्षिण दिशा से 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओ, क्या आएगा? पश्चिम, खेल खत्म। दक्षिण में बंदा खड़ा है, दक्षिण में खड़ा है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दिया, क्या आंसर आया? पश्चिम। बस आंसर आ गया। क्या आंसर आएगा? पश्चिम, वेस्ट। हाँ या ना? क्लियर है? चलो आगे चलें। चलो अब और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां थे अपने, इसके बाद एक क्वेश्चन और देख लेते हैं लास्ट, ठीक है? आ जाओ। मोहन ए से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया, करवाया हुआ क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट बताएं। करवाया हुआ है भाई क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन करवाया हुआ है। मोहन मोहन ए बिंदु से दक्षिण की ओर चला भाई। मोहन ए बिंदु से दक्षिण दिशा में गया, चलना प्रारंभ किया। 40 मीटर चलने के बाद भाई कितना चला? 40 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ा, इधर या इधर, इस तरफ मुड़ गया, बाईं ओर मुड़ा तथा 30 मीटर चला। कितना चला? 30 मीटर, और बिंदु बी पर पहुंच गया। बी पर पहुंच गया। ए और बी के बीच की सीधी दूरी बताएं, ये दूरी बतानी है। अच्छा कोई महाभारत है क्या? मैंने रटवाया है 30 40 50, खेल खत्म। 3 4 5 इतना ही तो है भाई, ट्रिपलेट ही तो बन रही है। 3 4 5 की 30 40 50 मीटर आ गया आंसर, खत्म। अगर 50 मीटर सीधा नहीं याद रहता तो निकाल लो। कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आ जाओ, कर्ण स्क्वायर इक्वल आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं है। इसको मान लो x, ये क्या होता है? कर्ण, ये क्या होता है? लंब, ये क्या होता है? आधार, बेस बोलते हैं। एक्स स्क्वायर, आधार कितना है? 30 की स्क्वायर, प्लस लंब कितना है? 40 की स्क्वायर। अरे हाँ या ना? क्लियर है? क्लियर है। 3 3 9, 900 प्लस 4 चौक 1600। अच्छा इधर x है, अगर ये धुआं हटाता हूं, स्क्वायर हटाता हूं तो यहाँ पर रूट आ जाएगा। अगर ये स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ रूट आएगा। स्क्वायर नहीं लगाई यहाँ पर मैंने, यहाँ क्या आ गया? अंडर रूट आ गया। ठीक है, अब इनको 16 और 9 2500 का रूट x, x की वैल्यू क्या आई? 2500 का रूट 50, क्या आया? 50। क्या आंसर आ गया? 50 मीटर। खत्म सवाल। अच्छा इस चैप्टर में किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या हमारी टेक्निकल टीम से बात करें। ठीक है, मिलते हैं कल नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।